So let's start with trigonometric function. What exactly trigonometric function is? अभी तक आपने जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. वो रेशियोज थे. वो आपने एक ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज निकाले थे और वहां पे आपने डिफाइन करा था कि साइन कॉस टेन और उनका यूज किया था थ्रू आउट द चैप्टर. पूरे चैप्टर में आपने वही यूज किया था, आपने कुछ भी नया यूज नहीं किया था. तो दैट वाज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज किया था. वहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किया था और वहां पे आपने बेसिक ज्योमेट्री पे लगाया था. वहां पे आपने ज्योमेट्री यूज करके सारे रेशियो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ और चीज है. जैसे हम पढ़कर आए कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं, ये फंक्शन के लिए कैसे क्वालिफाई कर जाएंगे, ये फंक्शन क्यों बन जाएंगे, ये हम समझेंगे. और बिफोर दैट सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आज की क्लास का मेन फोकस रहेगा एंगल मेजरमेंट. एंगल मेजरमेंट कि अगर हमें कोई एंगल दिया हुआ है तो एंगल को मेजर कैसे करते हैं, है ना. क्या सिस्टम होते हैं, कितने यूनिट्स में हम नाप सकते हैं. जैसे आपने ये पता है आपको कि डिफरेंट यूनिट्स होती है किसी भी चीज को मेजर करने की, वैसे ही एंगल को मेजर करने की भी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं. तो यूनिट्स क्या होती हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है एंगल की, ये सब के बारे में बात करेंगे अपन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला पार्ट एक मिनट. सबसे पहले बात करते हैं मेरा एंगल मेजरमेंट की. क्या एंगल कैसे मेजर होता है वो समझते हैं. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे दिक्कत लगे वहां रोकते जाना. बहुत सिंपल चीजें होंगी आज तो. और पहला एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड कन्वर्जन ऑफ वन एंगल इनटू अनदर डिग्री अनदर यूनिट. देखिए तो समझते हैं पहले एग्जैक्टली एंगल क्या होता है. देखिए अगर हम बात करें कि मान लेते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट पे मान लेते हैं एक रे है. एक पॉइंट पे एक रे दी हुई है, लेट्स से पॉइंट था और इस पॉइंट से एक रे दी हुई है. ये हमारी जो लाइन है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन. दिस इज आवर इनिशियल लाइन. हम हमेशा इनिशियल लाइन को इस डायरेक्शन में ही ऐसे ही मेजर करते हैं, ऐसे ही रखते हैं. और ये लाइन जो है घूमती है, रोटेट करती है. ये लाइन घूमती है और ये लाइन घूमने के बाद फाइनली मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ गई. तो जहां से स्टार्ट किया था उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन और जहां पे खत्म किया बच्चों उसको बोलते हैं हम टर्मिनल लाइन. टर्मिनल लाइन. तो ये आपकी टर्मिनल लाइन है, एक आपकी इनिशियल लाइन है. तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपकी एक लाइन थी जो आपकी इनिशियल लाइन है और टर्मिनल लाइन है, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में टर्मिनल लाइन जितना घूम गई, जितना रोटेट हुआ, जितना रोटेशन हुआ, ठीक है, जितना रोटेशन हुआ, इस रोटेशन को कैसे नापोगे. इस रोटेशन को मेजर करने का जो तरीका होता है, इस रोटेशन को जो मेजर करने का तरीका होता है, इसी को बोलते हैं कि एक्चुअली आप एंगल मेजर करते हैं. बिकॉज आपको मालूम है कि ये एंगल फॉर्म हुआ है तो एंगल को मेजर करना पड़ेगा कि भैया कितना कितना रोटेशन है. हाउ विल यू एक्सप्रेस एंड और प्रिसाइजली कैसे बात करेंगे. तो टर्मिनल लाइन की अगर बात करें तो इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन जितना दूर आ चुकी है इसको बोलते हैं यहाँ पे अपन ने एंगल फॉर्म हुआ है. राइट. ये आपका हो गया बेसिक कि एंगल कैसे बनता है, ये हमको मालूम पड़ा. अभी अगर हम बात करें लेट्स से कि मान लेते हैं एक आपकी इनिशियल लाइन थी, ये इनिशियल लाइन है, और मान लेते हैं, हाँ आदित्य बोलो. सर ये रिपीट कर सकते हैं. अभी आपने क्या करा है, मैं लॉगिन हो रहा था बट मीटिंग पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा था. यही बताया बेटा कि एंगल कैसे बनता है. इनिशियल लाइन होती है, टर्मिनल लाइन होती है. इनिशियल लाइन का मतलब होता है ये रेफरेंस लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दैट इज द इनिशियल लाइन. ये आपकी इनिशियल लाइन है और ये जो है ये आपका है टर्मिनल लाइन. ये मालूम पड़ रहा है अभी. ओके सर. सो इनिशियल लाइन का मतलब है कि एक लाइन है ऐसा बोल लो जो रोटेट होती है. एक लाइन है जो रोटेट हो रही है और रोटेट होते होते मतलब कितना रोटेट होगी, वो डिग्री, वो रोटेट कैसे, कितना रोटेशन हुआ है, हाउ विल यू मेजर, कितना रोटेट हुआ है वो मेजर कैसे किया जाएगा. उसको मेजर करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं कि आप एंगल मेजर कर रहे हो. और एंगल मेजर करने की क्या स्टेप्स होंगी, क्या तरीके होंगे, क्या यूनिट होंगी, उनके बारे में बात करने वाले. समझ में आ रहा है. अच्छा, तो अभी हमने नोटेशन के हिसाब से ये बोल दिया, नोटेशन के हिसाब से ये बोल दिया कि नोटेट करने के लिए कि जैसे अभी मालूम था कि यहाँ पे ये आपकी इनिशियल लाइन थी और ये आपकी टर्मिनल लाइन है. अभी जो मैंने मूवमेंट किया है, जो मैंने इस लाइन को रोटेट किया है, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर होगा.
तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। किसी किताब में काउंटर क्लॉकवाइज लिखा आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया। तो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की दोनों चीजें सेम होती है, दोनों की दोनों चीजें सेम होती है। हम हमेशा घड़ी की डायरेक्शन में उल्टा एंगल को नापते हैं। तो मुझे मालूम है कि घड़ी जो है वो ऐसे चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के डायरेक्शन में अपोजिट जाओगे उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा। अगर आपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया, मतलब मान लेते हैं एक लाइन थी आपकी, ये आपकी इनिशियल लाइन थी, आई एल लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल थर्ड फॉर्म में, और मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में मूव करके इधर आ चुकी है, ऐसा दे दिया आपको, दिस योर टर्मिनल लाइन। अब आपको मालूम है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, इस एंगल की बात करते हैं। लेट्स से मान लेते हैं कि जितना जितना रोटेशन यहाँ हुआ है उतना ही रोटेशन नीचे हुआ है। लेकिन हाउ विल बी एक्सप्रेस, जैसे कि हम पढ़ते थे डायरेक्शन के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, एक्स एक्सिस पे राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रोटेशन के बेसिस में हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, और अगर कोई रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव मान लेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे मालूम पड़ेगा? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में तो नेगेटिव, और घड़ी के डायरेक्शन से अपोजिट है उसको बोलते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना है, एंगल नेगेटिव भी मेजर कर सकते हैं, एंगल पॉजिटिव भी मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर इसी एंगल को, जैसे मैंने ये बोला कि मान लेते हैं जो डायग्राम बना के दिया हुआ है यहाँ पे आपको, इसी फिगर के अंदर अगर मैं ये बोलता हूँ आपके सामने, लेट्स से ये आपकी इनिशियल लाइन थी और ये ऐसे घूम के उधर आ गई है, तो ये वाला एंगल अगर मैं मेजर करता तो ये वाला एंगल मेरा पॉजिटिव होता और ये वाला एंगल मेरा नेगेटिव होता। समझ पा रहे हैं बच्चों इसको कि एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव भी चलेंगे। जैसे एक्स एक्सिस पे राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये फंडे चलेंगे, ये तरीका चलेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी यहाँ पे है ना? तो एंगल मेजरमेंट है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। तो डायरेक्शन डिपेंड करेगी। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एंगल होता है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल कौन सा होता है आपका बेटा? फिर एंगल आपका हो जाता है पॉजिटिव। राइट? इज इट ओके? चलिए मूव ऑन, चलिए आगे। यस सर। ओके, अभी याद रखना बेटा कि जो आप लोगों ने पढ़ा है सिस्टम, जो आप लोगों ने एंगल को मेजर करने का सिस्टम पढ़ा है, दैट वाज डिग्री, वो डिग्री था, है ना? देयर आर बेसिकली दो सिस्टम चलते हैं एंगल को मेजर करने के, दो सिस्टम चलते हैं एंगल को मेजर करने के। हालांकि टोटली तीन है, आप किसी बुक्स में तीन देखोगे, लेकिन अपने कोर्स में दो सिस्टम है। एक सिस्टम जो है वो जो है उसका नाम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। इसमें एंगल को डिग्री में नापा जाता है, और डिग्री अगर कोई भी है तो लिख देते हैं यहाँ पे थीटा के ऊपर हल्का छोटा सा सी, जीरो, हल्का सा जीरो बना दिया, मतलब अल्टीमेटली डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है 90 डिग्री हाउ यू राइट, 40 कैसे लिखते हैं, तो 40 के ऊपर अगर आपने ऐसा बना दिया मतलब है वो 40 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो सर्कुलर सिस्टम कुछ अलग है। तो ये क्या है वो हम समझते हैं, सेक्साडेसिमल क्या है वो भी समझते हैं। तो सर्कुलर के अंदर जो डिग्री, जो मेजरमेंट की टर्म होगी, हम किस किस यूनिट में नापेंगे, वो यूनिट जो होगी वो डिग्री की जगह वहां पे रेडियन होगी। रेडियन, हम एंगल को रेडियन के भाषा में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे। 4 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, 2 रेडियन, 1 रेडियन, ऐसा होगा। अब ये रेडियन क्या होगा, कितना होगा, वो सब समझते हैं। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, सबके बारे में बात करेंगे। बट रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से थीटा, अगर उसके ऊपर सी लगाया हुआ है, थीटा सिंबल है, सी लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है उसको रेडियन बोलते हैं। अभी रेडियन है क्या, सर्कुलर क्यों बोला गया इसको, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक कुछ खास नहीं था, बेसिकली था कि एंगल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और दो सिस्टम हमको पढ़ने हैं, सेक्साडेसिमल और द डिग्री सिस्टम, और यू कैन से द इंग्लिश सिस्टम है ये, और सर्कुलर सिस्टम आपका सामने एक है। तो एग्जैक्टली समझते हैं क्या है ये, ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर की, क्योंकि वो नया है। तो बच्चों याद रखना, सर्कुलर सिस्टम जो है वही हमें अब पूरी थ्रू आउट 11th 12th और आगे भी पढ़ना है। सर्कुलर सिस्टम जो है वही आपके काम आने वाला है।
आगे से कहीं पर भी आपको बहुत रेयरेस्ट चांस होंगे कि आपको एंगल डिग्री में दिया जाएगा, आपको हमेशा एंगल सर्कुलर सिस्टम की भाषा में रेडियंस में दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर्कुलर सिस्टम कहता है कि अगर अगर आपने एक सर्कल बनाया, सर्कुलर सिस्टम कहता है कि अगर आपने सर्कल बनाया और ये उसका सेंटर है, और लेट्स से दिस इज द रेडियस, ये आपका रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं आर के बराबर, दिस इज ओ एंड दिस इज लेट्स से ए। समझिएगा बहुत ध्यान से क्या बोलता है सर्कुलर सिस्टम। अगर कोई सर्कल बनाया हमने जिसमें रेडियस है आर, अब क्या करना है, इस रेडियस आर के बराबर, इस रेडियस आर के बराबर लेंथ का मैंने आर्क लिया। जैसे अगर रेडियस 10 थी, अगर रेडियस 10 थी तो मैंने 10 सेंटीमीटर या रेडियस जो भी थी, 10 यूनिट थी, 10 सेंटीमीटर थी, 10 मिलीमीटर थी, 10 किलोमीटर थी, जो भी थी, अगर मैं सेम लेंथ का आर्क ले लूं, जैसे मैंने आर्क लिया ए बी और आर्क ए बी की लंबाई रेडियस के बराबर है, यानी ये भी आर है, तो अब ये जो मैंने यहाँ पे एक सेक्टर बनाया है, तो ये जो ये जो अपना आर्क दिया हुआ है, ये आर्क जो है रेडियस के लेंथ के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे हमने ये डिफाइन करा है कि ये रेशो, किसका रेशो, रेशो किस चीज का, सो रेशो है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई क्या है डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमेशा 1 आने वाला है फिलहाल इसके अंदर। तो लेंथ ऑफ आर्क आर है और रेडियस भी आर है, इसका मतलब ये 1 आ गया, तो 1 है, इसी को बोलते हैं हम, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ द सेम लेंथ एज ऑफ रेडियस। सेंटर के ऊपर जो एंगल बनने वाला है कितना है वो मुझे क्या मालूम कितना है, अगर ये आर है तो ये भी आर है, वो अलग चीज है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क अगर आर है तो इसको हम बोलते हैं बेटा 1 रेडियन, लिखते हैं ऊपर सी। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हुआ, 1 रेडियन का मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल है जिसमें रेडियस के बराबर का आप सर्कल आर्क ले लें, रेडियस के बराबर का अगर आप आर्क ले लें तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है, इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। हर सर्कल के अंदर 1 रेडियन एक फिक्स वैल्यू होगी, बिकॉज आर अपॉन आर 1 आता है, आर अपॉन आर 1 आता है, मतलब उसी को हमने डिफाइन करा हुआ है 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या है, इट्स सिंपली द रेशियो बेयर बाय द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस व्हिच आर ऑफ द सेम यूनिट, सेम लेंथ के जो रेडियस है और आर्क है, ये जो रेशियो बनाने वाला है इसी को बोलेंगे हम 1 रेडियन। और मोटी मोटी बात की जाए तो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल होता है थीटा, सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर करने का तरीका है वो ये है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए रेडियस के साथ, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, दिस इज द रेडियन, ये उतने रेडियन के बराबर होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लेते हैं एक सर्कल था, इस सर्कल के अंदर रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से ये ए बी, तो भैया ये ए बी एंगल बनाता है, यस, उठाओ डी, अपना डी उठाओ जिससे आप एंगल मेजर करते हो, रख के देख लो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सर्कुलर सिस्टम क्या बोलता है, सर्कुलर सिस्टम कहता है कि अगर रेडियस आपको 2 दिया हुआ था, लेंथ ऑफ आर्क आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल बनेगा वो बनेगा 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 क्या, 2 रेडियन। तो ये आपका एंगल 2 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा आपको, ये 2 रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो गया उसी को बोलते हैं हम 1 रेडियन, दैट इज 1 रेडियन। और बाकी के रेडियन कैसे निकाले जाएंगे, लंबाई कितनी है आर्क की डिवाइड बाय रेडियस, जितना भी आएगा उसको बोलेंगे उतना रेडियन है। क्योंकि अगर मान लेते हैं, लेट्स से अगर मान लेते हैं, सिंपल सा फंडा है कि अगर एक ये सर्कल होता, सॉरी थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, लेट्स से अगर एक ये सर्कल होता और अगर एक ये सर्कल होता है, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, अगर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अगर ये आर होता और अगर ये भी आर होता तो ये एंगल होता आपका 1 रेडियन। इसी तरीके से अगर इसका लेंथ अगर कैपिटल आर होता तो यहीं पे कैपिटल आर की वैल्यू आती, ये रेशियो हमेशा सेम ही आता। मतलब अगर आप रेडियस के बराबर का आर्क लोगे तो हमेशा 1 रेडियन बनने वाला है, चाहे वो सर्कल छोटा हो
चाहे वो सर्कल और बड़ा हो, अगर आपने रेडियस के बराबर का आर्क लिया है तो वो हमेशा हमेशा इससे कोइंसाइड करेगा और यही आपका 1 रेडियन के बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को कि 1 रेडियन क्या है? यस सर। 1 रेडियन क्या है? इट्स सिंपली द रेशियो ऑफ आर्क की लंबाई डिवाइड बाय आर्क की लंबाई डिवाइड बाय रेडियस। दैट्स द बेसिक फंडा, दैट्स द बेसिक फंडा। रेडियन बोला जाता है इस चीज को। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? समझ में आ रहा है इतना आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, सर। ओके ओके। तो सही, ये आपका सर्कुलर सिस्टम कहता है कि एंगल नापने का तरीका लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल है। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ऐसे आप निकालेंगे एंगल। तो और समझते हैं आगे कि फिर एग्जैक्टली क्या है, देखिए ध्यान से। फिर अगर हम बात करें कि हमें पता है, इतना तो पढ़ के आए कि अगर हम एक स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की अगर बात करें, यहाँ पे कितने डिग्री होता है बेटा? डिग्री कितना होता है? 180 होता है। यस सर। 180 डिग्री होता है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर मैंने सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड, इसको बोलते हैं, मैं डायमीटर बना दी। तो मुझे पता है कि डायमीटर पे यहाँ पे कितना एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल है तो 180 होगा। या एंगल 180 होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। Yes, sir. अब मुझे इतना बताइए, ये O है, ये A है, और मान लेते हैं हमारा फाइनल पॉइंट P है। अब मुझे एंगल AOP निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेडियन निकालना है। तो रेडियन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लंबाई कितनी है डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मुझे पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल अगर मैं R मान लेता हूं तो लेंथ ऑफ आर्क AP कैसे निकाली जाएगी? 2 पाई R डिवाइड बाय 2, यानी कि पाई R। कोई परेशानी? लेंथ ऑफ आर्क AP इज पाई R, सर्कमफ्रेंस का आधा, क्योंकि सेमी सर्कल दिया हुआ है। यस और नो? और इसका रेडियस जो है बच्चों वो आपका Yes, sir. R है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल AOP जो है इस बार, वो आएगा लेंथ ऑफ द आर्क। कितना लेंथ ऑफ द आर्क है? लेंथ ऑफ द आर्क पाई R है, डिवाइड में आ जाएगा R, यानी कितना आ जाएगा? कह सकते हैं एंगल AOP जो है वो पाई एंगल है। तो पाई क्या बोलेंगे? पाई रेडियन। मतलब कौन से सिस्टम में नापा है मालूम पड़ेगा, तो पाई रेडियन। तो 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर, ये आपको यूज करना है बहुत जगह पे। कि 180 डिग्री जो दिख रहा था उसको हमने कैसे काउंट किया? लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि हाफ ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस क्यों? ये डेफिनेशन है रेडियन की कि एंगल मेजर करने का तरीका होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। सो लेंथ ऑफ आर्क है हमारी पाई आर, रेडियस है आर, यानी आ गया पाई रेडियन। पाई रेडियन समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? पाई रेडियन, इज इट ओके? तो 180 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू पाई रेडियन। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? No, sir. चलूँ आगे? चले मूव ऑन? Yes, sir. सर एक सेकंड नोट करना था। हाँ, नोट कर लीजिए। अगर आपको ये भी नोट करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब यह हो जाए तो मुझे बताइएगा, जो आपको लगता है आपके काम की चीज आप नोट कीजिएगा फिलहाल। ओके, ये हो गया, इसमें कुछ लिखना तो नहीं है। दो सिस्टम चलेंगे, सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर। सेक्साडेसिमल डिग्री है जो पढ़कर आए हैं, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन नापा जाएगा। तरीका होता है लिखने का, थीटा के ऊपर 0 बना देंगे छोटा सा, दैट इज डिग्री, और थीटा के ऊपर C लिख देंगे तो रेडियन। सर्कुलर सिस्टम कहता है कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। इट इज अ रेशियो मेड बाय the length of arc of unit circle and its radius. Angle made by the arc of the length equal to radius. हालांकि डेफिनेशन पूछता नहीं है, पर याद रखना R by R आना चाहिए तो 1 बनेगा ना।
इज इट ओके? चलो बेटा आगे हो गया। Yes, sir. Wait, sir. Yes, sir. Wait. हो गया बेटा डन? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाइए। डन? Shall we move on? चलिए आगे। Yes. ओके चलिए, ये तो मालूम पड़ गया कि एंगल को हम मेजर कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, सर्कुलर सिस्टम के अंदर। तो अभी अगर हम बात करें लेट्स से कि सपोज एंगल होता कितना हो सकता है, तो एंगल क्या है? एंगल तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है। रोटेशन तो कितना भी हो सकता है। लेट्स एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसा दिया होता कि ये आपकी एक इनिशियल लाइन है और ये घूमती है और ये लेट्स से यहाँ पे एंड होती है। तो आपको मालूम है अगर ऐसा कुछ है तो एंगल की वैल्यू जो थी वो 90 डिग्री से बड़ी हो गई है। 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से बड़ी हो गई है। अभी हमने डिग्री में यूज किया है इसलिए मैं फिलहाल डिग्री यूज कर रहा हूँ। अभी हम बाद में रेडियन सिस्टम के ऊपर आते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एंगल तो यहाँ भी हो सकता है, ये बड़ा हो गया 180 से, दिस इज मोर देन 180 बिकॉज हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। फिर अगर हम बात करें, हो सकता है कि एंगल जो है वो ऐसा कुछ बनता हो और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन, तो ये एंगल इस बार 270 से भी बड़ा हो गया, क्योंकि 90 90 90 के 3 पार्ट करें अगर, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, 90 मिला के पूरा 360 बनता है। फिर अगर बात करें कि अगर एक लाइन इसकी यहाँ पर है, ये आपकी इनिशियल लाइन थी, या आपकी इनिशियल लाइन थी और आपकी जो टर्मिनल लाइन थी बच्चा, वो भी इसी के ऊपर आके रुक जाती है, इसी के ऊपर आके रुक जाती है सेम एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइन है वो पूरा एक चक्कर लगा कर आई है। ये आपकी लाइन जो है वो एक रिवॉल्यूशन लगा कर आई है, एक बार घूम कर आई है। तो मुझे इतना बताइए, अगर कोई भी लाइन एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री मूव करती है, कितना डिग्री? 360 होती है। सो वन रिवॉल्यूशन, करेक्ट, वन रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं रिवॉल्यूशन के टर्म्स में अगर बात करूं तो रिवॉल्यूशन तो कितने भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ रोकता नहीं पर आपको ये बोलता कि लेट्स से ये आपकी इनिशियल लाइन थी और लेट्स से टर्मिनल लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है और घूमने के बाद एक चक्कर लगाने के बाद और थोड़ा घूमती है, इसका मतलब है एंगल तो 360 से बड़ा हो गया इस बार। मतलब एंगल की कोई लिमिट नहीं है, ये तो रोटेशन का मेजरमेंट है, कितनी बार रोटेट किया, हाउ मच डिग्री यू रोटेटेड, ऐसा बोला है। तो रोटेशन तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो रोटेशन अगर चलता रह सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है, ये एंगल की वैल्यू इनफाइनाइट भी जा सकती है। भाई रुक ही नहीं रहा, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है एंड सो ऑन। एंगल की डिग्री इनफाइनाइट भी जा सकती है और एंगल की डिग्री माइनस इनफाइनाइट भी जा सकती है। माइनस कैसे? माइनस ऐसे क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि ये अगर आपका इनिशियल लाइन था और कोई लाइन अगर क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे घूमी है, तो ये मुझे मालूम है नेगेटिव एंगल है।
तो अगर ये रुकती नहीं है, लेट्स से अगर मान लेते हैं ये बार बार घूमते रहती है ऐसे करके, तो कह सकते हैं अगर लाइन बहुत बार घूम रही है तो एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद इट कैन अप्रोच टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो एंगल जो होगा वो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन अप्रोच टू इनफाइनाइट, पॉसिबल है एंगल का इंफिनिटी होना। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है। तो रोटेशन कितने किया आपने, रिवॉल्यूशन कितने किया आपने, पता नहीं, घूमे जा रही चीज, हमें क्या मालूम कितना है। तो एंगल तो कितना भी हो सकता है, घुमाने की बात करिए ना। एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन तो कितने भी कर सकते हैं आप, मालूम पड़ रहा है आपको? यस सर। तो ये बताइए कि अगर एक बार घूम कर आए, एक रिवॉल्यूशन जो होता है, एक चक्कर जो होता है, वो कितने डिग्री के बराबर हुआ? 360 डिग्री के बराबर हुआ। अब मुझे मालूम है अगर सर्कल की बात करता हूँ, ये मुझे पता था कि अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री यानी पाई रेडियन के बराबर होता है, तो नीचे वाला भी कितना होगा बच्चा? पाई रेडियन के बराबर होगा। Yes, कह sir. सकते हैं दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यस। तो 1 रिवॉल्यूशन यानी पूरा चक्कर, पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो। राइट बेटा? राइट बच्चा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं आपको। चले आगे। Yes. ओके, अभी इतना तो क्लियर हो गया कि भाई एंगल कैसे नापते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आया कि एंगल नापना है सर्कुलर सिस्टम के अंदर, तो ये फंडा लगाइए कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा थीटा रेडियन। ये रेडियन में एंगल निकल के बाहर आ जाएगा। इतना तुमको क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, डिग्री सिस्टम के ऊपर आते हैं कि डिग्री सिस्टम जो है, ठीक है, ये इसमें और क्या हमें पढ़ना है। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, इसमें हमें बात करनी है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि एक चक्कर जो है, एक पूरा चक्कर जो है वो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमने क्या करा? हमने ये करा कि एक सर्कल था यहाँ पे, लेट से ये आपकी इनिशियल लाइन थी, ये घूम के वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गई, वापस यहीं पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ इसने एक चक्कर लगाया। हमने एक रिवॉल्यूशन को 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने एक रिवॉल्यूशन को छोटे छोटे 360 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको बोल दिया कि भैया यही है डिग्री। तो वन रिवॉल्यूशन के हमने छोटे 360 टुकड़े करे, यानी ऐसे करते करते हमने बहुत छोटे टुकड़े करे और टोटल मिला के हमने 360 टुकड़े कर दिए। तो आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री, राइट? तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 360 छोटे आपने पार्ट्स किए। यानी 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब ये होता है, इट इज नथिंग बट इट इज 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर का 360वां हिस्सा करोगे, 360th पार्ट करोगे, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। वो 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये तो मालूम है हमको, पूरा 360 डिग्री होता है, मतलब वो 360 डिग्री क्या है? वो छोटे पार्ट्स हैं। अब और प्रिसाइज करने के लिए जैसे मैंने ये बोला कि लेट्स से मान लेते हैं ये एंगल जो था ये 1 डिग्री था। हालांकि ऐसा है नहीं, पर मैंने बहुत ज्यादा मैग्नीफाई किया चीजों को। मैग्नीफाई करते क्या तो मालूम पड़ रहा है ये 1 डिग्री है। तो छोटा सा हिस्सा ये है। अब इस 1 डिग्री के मैंने फर्दर और छोटे पार्ट्स किए, और छोटे पार्ट के, और टोटल मिला के इसके भी 60 पार्ट्स कर दिए। मतलब अगर मैं 1 डिग्री जो था उसके सब पार्ट्स कर दूं, और सब पार्ट्स करके मैंने टोटल 60 पार्ट्स कर दिए, तो हमको उसको बोलते हैं 60 मिनट्स। वो 60 मिनट्स हो गए। तो ये 60 मिनट्स का मतलब है आपने 1 डिग्री के छोटे पार्ट कर दिए। आपने और मॉडिफाई किया और मैग्नीफाई किया, और इतना मैग्नीफाई किया तो आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो है दिस इज योर 1 मिनट, या आपने 1 मिनट को मैग्नीफाई किया, और मैग्नीफाई करके उसके बाद आपने इसके भी छोटे पार्ट्स कर दिए और प्रिसाइज करा छोटा नापने के लिए। जैसे किलोमीटर को छोटा करते हैं तो मीटर को करते हैं तो सेंटीमीटर को कम करते हैं तो मिलीमीटर, और छोटा हम कर सकते हैं आगे, राइट?
तो इन शॉर्ट इसके भी और पार्ट किए हमने, कितने 60 इक्वल पार्ट्स किए। इन छोटे पार्ट्स को बोलते हैं, यानी 1 मिनट जो था, 1 मिनट के मैंने 60 पार्ट्स कर दिए, उन 60 पार्ट्स का नाम होता है 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स करते हैं, सेकेंड बोलते हैं इसको। मालूम पड़ रहा है बच्चों? मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट 1 डिग्री, सो 1 डिग्री जो है ना बच्चों, उसके अंदर टोटल छोटे छोटे 60 पार्ट्स हैं और उनको 60 मिनट्स बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है 60 के ऊपर एक डैश लगाते हैं। जैसे 1 डिग्री कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर 0 सर्कल बना दिया, और ये हो जाएगा 60 छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, इसका मतलब है 60 मिनट्स कर दिए। और एक मिनट के अंदर अगर 60 और पार्ट किए हैं तो उसको बोलते हैं 60 सेकेंड्स, डबल डैश लगाते हैं, डबल डैश। मतलब ये बोल सकता हूं कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, और या यूं कह सकते हैं 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स के बराबर है। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? समझ पा रहे हैं? यानी प्रिसाइजली नापने के लिए, एकदम प्रिसाइज नापने के लिए आपने इनको और छोटा छोटा कर लिया। हम बोलते ना 7.32, तो हमने क्या करा था, हमने इसे सब पार्ट्स कर दिए थे 7.32, तो 7 और 8 के 10 पार्ट किए। उसके बाद हमने कोई भी 7.1 और 7.2 के 10 पार्ट किए, वैसे करते थे। यहाँ पे भी वही करा है कि 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया, 60 में डिवाइड किया, बस सिस्टम यही कहता है। 10 में नहीं किया, 60 में किया, और 60 के बाद आपने फर्दर 60 में कर दिया, मतलब 3600 सेकेंड्स हो गए। समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को आप? दिस इज दी हेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम। 360 सबको पता है, डिग्री का मिनट बन जाता है, मिनट का सेकंड बन जाता है, याद रखना। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? Yes, sir. any doubt Yes, any doubt in sir. this? Any doubt in this? कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? No doubt. चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अभी ये दोनों सिस्टम के बारे में हमको आइडिया लग गया। अब हमें बात करना है मेनली बेसिकली कन्वर्जन। देखिए कुछ चीजें को याद रखनी पड़ेगी। मुझे मालूम है 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। बच्चों याद रखना 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, और रेडियन है। अगर कहीं पर भी पाई के ऊपर सी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में ही नापा गया है। अगर मैं बोलता हूँ एंगल 10 है, मैं बोलता हूँ द मेजर ऑफ एंगल एओपी इज 10, तो कहीं भी ऐसा नहीं बोला हुआ है कि एंगल डिग्री नहीं है। मतलब अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि उसको स्टैंडर्ड यूनिट में नापा गया है, और वो जो आपकी यूनिट है वो रेडियन है। तो सी नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, और ऐसा भी लिखा होता तो भी बिल्कुल गलत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो पाई रेडियन है। मतलब क्या भैया, मैं पाई की न्यूमरल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। पाई की न्यूमरल वैल्यू जो होती है वो तो सबको पता है, 22/7 होती है या 3.14 होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं, ये न्यूमरल वैल्यू है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पाई की एज एन एंगल। तो एज एन एंगल पाई कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? न्यूमरल वैल्यू नहीं है, न्यूमरल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम पाई की बात कर रहे हैं। पाई 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर सी नहीं भी लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि एंगल को आपने मेजर किया हुआ है किसके अंदर, रेडियन सिस्टम के अंदर, सर्कुलर के अंदर। तो पाई अगर 180 के बराबर होता है, बताइए फिर 90 डिग्री किसके बराबर होगा? Pi upon 2. pi/2। बताइए 45 डिग्री किसके बराबर होगा? pi/4 pi/4। और अगर 60 की बात करें वो किसके बराबर होगा? pi/3 कैसे कर रहे हैं? डिवाइड बाय 2 किया, इसका फर्दर डिवाइड बाय 2 कर दिया, या 180 को डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो 180 का डिवाइड बाय 3 करेंगे 60 आएगा, तो राइट में भी डिवाइड कर दो, राइट में लिख दो pi/3। तो बताइए बेटा 60 डिग्री कितना होगा? pi/3 और 30 कितना हो जाएगा? Pi/6. pi/6। राइट। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 60 लिखते हैं, उसके बाद 45 लिखते हैं, क्योंकि आपने ऐसे ही स्टैंडर्ड एंगल्स को याद करा है। तो 90 डिग्री, उसके बाद अगर बात करें 60 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। भैया 60 डिग्री जो है वो pi/3 के बराबर है, 45 डिग्री pi/4 के बराबर है, 30 डिग्री pi/6 के बराबर है, 0 डिग्री 0 के बराबर है, 0 रेडियन के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो बताइए 180 का डबल कितना हुआ बेटा? 2 pi 360. करेक्ट। 360 इक्वल टू कितना होगा? वो 2 पाई हो जाएगा।
तो 270 कितना हो जाएगा, जब देख के बताना, 90 का ट्रिपल by 2. 3π/2 हो जाएगा, राइट। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो इन स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें 60 का डबल हो जाएगा 120 डिग्री, 120 का मतलब कितना हो जाएगा 2π/3। 2π/3. ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, जरूरत पड़ने पे कन्वर्ट करने में यूज करेंगे ना कि 180 is pi, if 180 is pi तो हाउ मच इज द अदर एंगल। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, आपसे ये बोल दिया जाता कि बताइए 40 डिग्री जो है उसको रेडियन में आप क्या लिखोगे, तो इतना मुझे मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यस। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, बिल्कुल सही बात है। तो 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 है तो 40 डिग्री निकालने के लिए मैं पाई बाय 180 के अंदर 40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? 0 0 कट, तो आपको मिलेगा 2π/9 रेडियन। तो 40 डिग्री बोला जाए या 2π/9 बोला जाए, बात तो वही है। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? Yes, sir. कन्वर्जन अभी और करेंगे, डोंट वरी, कन्वर्जन बहुत करना है अभी आपको। बट फिलहाल सब बात की एक बात क्या है, 3 चीजें याद रखनी है। पहली कंडीशन, थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। थीटा रेडियन में नापा गया तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल होता है। इसको मैथमेटिकली लिखना जाए तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो S/R। S का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। टेक्निकली एनसीईआरटी ने यूज तो नहीं किया नॉर्मली है, बट ऐसा लिखा जाता है किसी किसी किताबों में, S/R। सेकंड कंडीशन याद रखनी, कन्वर्जन फैक्टर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो पाई लिखेंगे तो भी चलेगा और छोटा सी बना देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाता है अब कि वो रेडियन में एंगल को नापा गया है। अब कहीं पर भी आप डिग्री में एंगल नहीं देखेंगे थ्रू आउट योर ट्रिग्नोमेट्री एंड थ्रू आउट योर मैथमेटिक्स। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, sir. वन रिवॉल्यूशन के 360 टुकड़े किए थे, 1 डिग्री के 60 पार्ट किए थे तो 60 मिनट्स थे, और 1 मिनट का हमने 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया था। ये 3 चीजें, सब बात की बात यही है कि इतना याद रखो, सारा काम खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा आगे। क्लॉकवाइज नापोगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नापोगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा। शैल वी मूव ऑन? Yes. ओके चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, तो सेक्साडेसिमल हमने पढ़ लिया, सर्कुलर पढ़ लिया, ये नॉर्मली आपको कोर्स में है नहीं, ये आपको हटा दीजिए। ये सेंटिसिमल सिस्टम होता क्या है, एक शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में एग्जैक्टली क्या है। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही, चेक करो यार। सेंटिसिमल सिस्टम कहता है कि आप एक काम करो, जैसे सेक्साडेसिमल में हम राइट एंगल के यानी क्वार्टर सर्कल के 90 टुकड़े करते थे। यहाँ पे एक राइट एंगल के या यूं कह लो एक क्वार्टर सर्कल के आप 100 पार्ट्स करोगे, 100 छोटे छोटे पार्ट्स करोगे। दैट्स दी सेंटिसिमल सिस्टम, दैट्स दी ओनली कंडीशन। ये आपके कोर्स में नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। सेक्साडेसिमल ऑलरेडी पढ़ लिया, सर्कुलर हमने ऑलरेडी कर लिया, और अब आता है पहला सवाल, बेसिक क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है। बोला कन्वर्ट कीजिए 40 डिग्री 20 मिनट को, अब पढ़ना आना चाहिए आपको क्या एंगल है, 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी कि 40 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब हो गया 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, और मुझे मालूम है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, यानी 1 मिनट जो होगा वो 1/60th ऑफ द डिग्री होगा। Therefore can I write 40 प्लस 20 को डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो डिग्री में आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये डाइजेस्ट करो, मालूम पड़ा ना। 1 मिनट 1/60 के बराबर होता है। 20 किसके बराबर होगा? 20/60 के बराबर होगा। 20/60 के बराबर होगा, राइट बेटा? राइट? Yes, sir.
तो आगे चलते हैं, इसका मतलब हो गया 40 प्लस 1/3 दैट इज 120 प्लस 1 यानी 121/3 डिग्री के बराबर तुमको ये दिया हुआ है। यानी एक्चुअली जो ये था ये 120/3 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना रेडियन के अंदर। हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। और आपको याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180, क्योंकि 180 पाई के बराबर होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। आई एम अज्यूमिंग कि ये मालूम पड़ रहा है आपको। 120/3 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे तो किसमें आ जाएगा बच्चों, ये रेडियन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? Yes, sir. तो आपका आंसर आ गया 121 पाई। और आप देखेंगे कि पाई का वैल्यू नहीं डालना है आपको, पाई के टर्म्स में रेडियंस में आंसर आता है 180 बाय पाई और आगे आते हैं 540 बिकॉज कैंसिल तो होता नहीं है। दैट्स योर आंसर इन दी रेडियन। कितने रेडियन का एंगल है ये, 40 डिग्री 20 मिनट्स 121/540 पाई रेडियन के बराबर है। इज इट ओके? इज इट ओके? 121/3 डिग्री के बाद का स्टेप नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई किया ना भाई, 180 डिग्री होता है पाई के बराबर, हाँ, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 तो 5 कितने किसके बराबर होगा, 5 का करोगे ना मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ओके ओके। हाँ, तो कैसे कन्वर्ट करोगे 121/3, 121/3 का मल्टीप्लाई करके। याद रखना है कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे सीधे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए सीधे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, मतलब डिग्री में दिया हुआ है और डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना है तो आप कर क्या रहे हो, अरे हम पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 के बराबर होता है, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी डिग्री दिया है पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रेडियन में दिया होता और रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना होता, डिग्री में तो नंबर्स आते हैं, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय उल्टा 180 बाय पाई का। राइट राइट। यस सर। चलिए तो अगला सवाल लिखा हुआ है 6 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री के अंदर। 6 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री के अंदर। करते हैं अभी फिलहाल ये पूरा पार्ट रफ करता हूँ, क्योंकि इतना आसान सा नंबर नहीं आएगा, ये टेक्निकल बहुत छोटा छोटा हमें डिग्री में मिनट्स और सेकंड सब निकालने पड़ेंगे। ऐसे डिग्री में आंसर छोड़ के नहीं आ सकते कि फ्रैक्शन नहीं छोड़ सकते। देखिए मुझे मालूम है पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होगा। तो 6 रेडियन किसके बराबर होगा, 6 इंटू 180 बाय पाई के बराबर होगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी? No, sir. तो 6 इंटू 180 डिवाइड में आ जाएगा पाई का वैल्यू 22/7। व्हाट द पॉइंट? इतना फिलहाल डिग्री में तो नंबर्स आएंगे, डिग्री थोड़ी पाई आएगा, डिग्री में तो नंबर्स आते हैं, तो पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा बाद में। करें मल्टीप्लाई, 6 इंटू 180 इंटू 7 कितना है बच्चों, बोलो, करो मल्टीप्लाई। कैंसिल कर दो पहले तो 2 से, 2 से किया तो 3 हो गया, उसके बाद 180 हो गया, साथ में आ गया 7 डिवाइड बाय 22, 2 से कैंसिल किया तो 3 इंटू 90 इंटू 7 डिवाइड बाय 11। राइट राइट। और कुछ कैंसिल होता है? 3780/11। 3780/11 डिग्री आया। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते बच्चों, इसे हमें पहले करना पड़ेगा कितना डिग्री है, कितना मिनट है और कितना सेकेंड्स है। तो ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा मेहनत, और मेहनत ये कि करना पड़ेगा डिवाइड। सो 3780 को डिवाइड करेंगे 11 से। सबसे पहले तो इस लेफ्ट साइड करता हूं मैं, 3780 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 3 हो गया 33, बच गया 48, 48, 4 हो गया 44, बच गया है 40, और यहाँ आ गया 3 यानी 33 और बच गया है 7। यानी क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। बोलो इसमें कोई डाउट? नो सर। अब इस छोट फ्रैक्शन वाली डिग्री को कन्वर्ट करा जाएगा मिनट्स के अंदर, तो प्लस
7/11 इंटू 60 कर देंगे, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये आ जाएगा 7/11 इंटू 60 मिनट्स। ये कहाँ से आ गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट। हाँ बेटा, 343 नहीं लिखेंगे? 343 तो लिखा है मैंने, क्या लिखा है? अच्छा सॉरी 340 और 340 लिख दिया। 340, ठीक है। कितना मालूम पड़ा बेटा? कितना समझ में आ रहा है? यस इतना मालूम पड़ा? तो ये डिग्री आ गया और ये मिनट्स में आ रहा है। उसके बाद फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो 420 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमको 11 से। तो 11 3 हो गया 33, 33 के बाद 9 बच गया, तो 9 से डिवाइड किया तो ये हो गया, तो 11 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा शायद। 343 डिग्री 11 से डिवाइड किया, 11 3 33, 90 बच गया, 11 8 88, 2 बच गया। तो 38 प्लस 2/11 मिनट्स। कोई परेशानी, कोई दिक्कत अभी तक? देख लीजिए आराम से आप। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बेटा? तो हाँ बेटा। आपने ये जो वो बीच वाली भी हाँ ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है, हाँ फर्स्ट स्टेप, हाँ उसमें आपने 6 का 3 कैसे किया? सर आपने 2 से 2 बार डिवाइड तो divide। करा, आपने नीचे का डिवाइड नहीं करा। करेक्ट। एक मिनट, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे 11 आना एग्जैक्ट चाहिए था, आंसर 243.63 आएगा। यहाँ पे 11 आना चाहिए था। स्क्रीन दिख नहीं स्क्रीन दिख नहीं रही, नेट का प्रॉब्लम बेटा आपका। फिर ओके सर 3780 की जगह 1890 आएगा वहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे 3 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया 3 हो गया 11। करेक्ट, ये कैलकुलेशन ये रहना चाहिए था। सिक्स इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 था। 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपको मिल गया। किसी को डिवाइड कर लीजिए, 3 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, यहाँ ऐसा हो जाएगा राइट। 21 इंटू 18 करेंगे तो ये जगह 8 16 और 1 17 कैरी और 1 3780/11 आएगा। ऐसा कुछ आएगा बेटा? 21 इंटू 18 राइट। मतलब वो कैलकुलेशन में मेरी गलती थी, लेकिन यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करेक्ट था। हमने वही तो लिखा 3780 नहीं ये लिखा था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। किसी ने, मैंने डिवीजन पूछा कितना है, तो किसी और बच्चे ने एकदम सही कहा था, मैंने यहाँ पे लिखा गलत था और उसके बाद आंसर करेक्ट लिख दिया था। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो 3780/11 यहाँ पे डिवाइड किया हमने इसको 11 से, व्हाट वी गॉट 343 डिग्री प्लस कितना आया था बेटा? 7/11 डिग्री ये आया था। उसके बाद हमने यूज किया कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो हमने कन्वर्ट किया 343 प्लस 7/11 इंटू हो गया 60 और ये सारा कुछ आ गया मिनट्स में। देन वी गॉट, हाँ जी, अरे यार मिनट्स लिख दिए। उसके बाद 343 आ जाएगा, 3 डिग्री प्लस 420/11 हो गया। उसके बाद फिर फर्दर डिवाइड किया, ये मिनट्स में है, तो 343 आ गया। 11 3 38 प्लस 2/11 38 प्लस 2/9 और ये सब किसमें आ गया बेटा? मिनट्स में। तो वी विल राइट 11 ना 11 है 2/11 यार। ये आपका आ गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, राइट बेटा? राइट। यस आखिरी स्टेप यहाँ लिखता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ उस तरफ।
यहाँ मिल जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 बिकॉज 6 इंटू 2 हो गया 12, 120 हो गया, 120/11 का मतलब हो गया 121 होता तो एग्जैक्टली 11 आ जाता, तो अप्रोक्सीमेटली 11 ही बोल सकते हैं, तो 11 मिनट सेकेंड्स ये आपका आंसर आएगा। कि इसके बाद हमारे पास यूनिट नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया हमने। 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स। तो आप बीच में प्लस नहीं लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स, दैट्स इक्वल टू 6 रेडियन। 6 रेडियन इसके बराबर है। 6 रेडियंस इज एक्चुअली इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। आई होप दैट्स ओके। समझ में आया आपको कन्वर्ट करना? यस सर, समझ आया। ओके, शैल वी मूव ऑन? चलें आगे बेटा। Yes. Okay. Now you have a next question based on the definition. Find the radius of circle. अच्छा, in which central angle is 60. क्या लिखा है जरा पढ़ना? 60 Intercept. 60 के ऊपर क्या लिखा है? डिग्री, है ना? तो Degree. याद रखना है, डेफिनेशन हमारा रेडियन के ऊपर होता है। 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। 37.4 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ है, रेडियस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है क्या होता है। हमें बताया कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो कुछ बुक में S/R लिख दिया जाएगा, वो अंडरस्टूड समझेंगे कि S का मतलब क्या, R का मतलब क्या है। हम तो भैया फॉर्मूले करा रहे हैं, हम NCERT वाले लोग हैं। सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वी कैन से इट्स π/3 रेडियन, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि फॉर्मूला डिग्री का नहीं होता है, फॉर्मूला रेडियन का होता है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको एंगल देता है। जब आप एंगल, ये फॉर्मूला तब काम करता है जब आप अपने एंगल को किससे मेजर कर रहे हो? हमारे एंगल को मेजर कर रहे हैं रेडियन में। तो रेडियन में नहीं था, हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, बस पुट कर देते हैं वैल्यू। सो π/3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क है 37.4 और रेडियस कितना है पता नहीं, तो हमें R फाइंड करना है, कर लेते हैं। सो R का वैल्यू आ जाएगा 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई का वैल्यू बोला है 22/7 रखना है। तो R का वैल्यू आएगा 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाय 22 इंटू 7 हो जाएगा। डिवाइड होता है 11 से, बिल्कुल 33 के बाद 4 बचेगा। 11 से डिवाइड किया तो 2 × 11 से डिवाइड किया, 11 3 × 33.4 हो गया। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.7 इंटू 3 इंटू 7, 21, 1.7 इंटू 21, 21 इंटू 17, 7, 14, 14 प्लस 15 कैरी ओवर 1, 35। तो R का वैल्यू आएगा बच्चों 35.7 सेंटीमीटर। अगर आपका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, अगर आपका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर लेंथ ऑफ 37.4 के आसपास है तो रेडियस 35.7 के आसपास होता है। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बेसिक। चलिए मूव चला मूव ऑन। और थोड़ा सा अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं ना, अगर थोड़ा सा, तो एक और चीज समझ में आती है। क्या समझ में आती है? ध्यान से देखो, ये बहुत टेक्निकल एकदम एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बट इस चीज को हम ऐसा लिंक कर सकते हैं इन चीजों के साथ। इमेजिन करो कि अगर ये एक रेडियस है और यहाँ पे एंगल 60 बनता है, तो इधर ये जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, क्या दोनों बराबर है? रेडियस, तो अंदर वाला एंगल बराबर होंगे 60-60। Yes, sir. Yes. ये ट्रायंगल कौन सा बना बेटा? Equilateral. इक्विलेटरल। मतलब अगर ये 37.5 है, ये 37.5 है, तो ये उसके आसपास ही मिलना चाहिए ना, कुछ छोटा मोटा। मतलब ये जितना क्लोज करते जाओगे उसके आसपास, ऐसा बोल सकते हैं ये लेंथ उसके आसपास मिलने वाली। मतलब ये तो समझ में आ गया था कि जो भी होगा 37.4 के आसपास ही होगा, बिकॉज एंगल 60 बनाया हुआ है, एंगल 60 बनाया हुआ है। तो 60 अगर होता तो एग्जैक्ट बराबर होता, पर वो आर्क था इसलिए थोड़ा कुछ और आएगा, पर आसपास ही आएगा, बिकॉज आर्क और इसमें गैप होता है। थोड़ा सा एक अंदाजा लग सकता है कि इसके आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए, 50-60 तो नहीं पहुंच सकती। ठीक है बच्चों, चलें आगे। Shall we move on? हाँ, चलते हैं आगे। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है,
एक मिनट हैंड जो है एक घड़ी का वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? उसकी जो टिप है वो कितना मूव करेगी 40 मिनट के अंदर। तो पहले तो बताया कि भाई डिग्री में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 60 मिनट्स जो होते हैं वो 360 डिग्री का रोटेशन देते हैं, राइट, 1 घंटे में। सो इन 1 hour how much the minute hand move? In 1 hour minute hand complete 1 revolution. Therefore 60 मिनट में 360 डिग्री तो बताइए 40 मिनट में कितना? 240 डिग्री। तो ये कैसे निकाल दिया? कोई बात नहीं, 40 मिनट में ग्रहण कहाँ पे होता है? 8 पे होता है ना, इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 30 के डिवीजन होते हैं ना। टोटल 360 डिवीजन 12 पार्ट से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट का वैल्यू 30 आता है। तो 8 के अंदर 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन्हें 240 डिग्री का एंगल बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? यस सर। और वी कैन से 240 into pi by 180 रेडियंस। कौन पढ़ रहा है? अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आ गए पता है हमको, कैसे कन्वर्ट करते हैं। 60 से डिवाइड किया तो नीचे 3 आ गए, ऊपर 4 आ गए, यानी कि 4 पाई बाय 3 रेडियन एंगल मूव करता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और जैसे ही एंगल आ गया फिर तो कहानी खत्म हो गई ना, अब तो बचे कुछ नहीं। 4 पाई बाय 3 आ गया तो बताए टिप कितना मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप, डिस्टेंस covered or moved by tip is the length of arc, made by tip of minute hand. Correct. तो हमें मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? सो थीटा हमारा 4 पाई बाय 3 है। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता नहीं है तो उसको हमने एस बोल दिया या एक्स बोल दिया, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। और रेडियस हमारा था 1.5 सेंटीमीटर, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज बोला है पाई का वैल्यू 3.14 डालिएगा, तो एंड स्टेप में डाल दिया। बताइए बेटा कितना आ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, कितना आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी मिनट हैंड? करो मल्टीप्लाई। 1.5 इंटू 4 किया तो आ गया 6, 18.84 6.28 6.28 डिवाइड बाय 3 भी था ना बेटा, डिवाइड बाय 3 भी है। तो 4 इंटू 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 3, 6 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो आंसर आ सर गया 1.5 डिवाइड बाय 3 0.5 होता है। 0.5 into मैं 4 ये कर रहा 2 हूँ, यही होता कर रहा हूँ, ये बोलो 6 डिवाइड बाय 3 2 होता है ना, है। यस सर। 2 का मल्टीप्लाई 6.28 दैट सेंटीमीटर। 6.28 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? यस चलिए मूव ऑन। चलिए बच्चों आगे। यस सर। ओके चलिए आगे बात करते हैं। बस ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज में कन्वर्जन क्वेश्चंस होगा, फिर खूब सारे दूंगा मैं आपको, 1-2 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। देखिए, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क का लंबाई सेम है, 2 सर्कल के अंदर है, लेकिन एक जगह वो 60 का एंगल बनाते हैं, 65 का सॉरी, एक जगह पे 65 का एंगल बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं कितना 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री ऐसी बोला हुआ है, देखिए ध्यान से। राइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। रेडियस का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये 2 सर्कल है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, गिवन same length of arc make 65 degree and 110 degree,
इन टू सर्कल्स। हमें पता है थीटा का फॉर्मूला होता है L बाय आर, सॉरी इज द लेंथ। तो L कौन है वो हम पहले लिख देते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क को L बोल दिया जाए, रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल बी आर एंड कैपिटल आर, थीटा 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। इतना डेटा मालूम पड़ा क्या लिखा मैंने, ये इतना डेटा मालूम पड़ा मैंने क्या लिखा बेटा? Yes, sir. Yes. 65 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 110 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा। Got my point? To convert into radians. To convert into radians. Right बेटा? बस लगा दीजिए फॉर्मूला कि पहले सर्कल के अंदर दो सर्कल दिए हुए थे, दो सर्कल के अंदर अलग अलग एंगल बनना था, लेंथ का भाग सेम था। मतलब एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, लेंथ का भाग सेम था। एक जगह पे ये लेंथ 65 का एंगल बनाती है और एक जगह पे ये बनाती है 110 का। तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस कहता है कि जिसका रेडियस बड़ा होगा वहां पे एंगल छोटा बन रहा होगा। Yes, sir. तो ये वाला एंगल 110 रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था आपने को, 110 ऐसा रहा होगा, और ये वाला जो है वो 65 एंगल बनाता है। डायग्राम की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस यहाँ पे आपको रेशो पूछा रेडियस क्या होगा, तो हमें आर और आर निकालना है, निकाल लेते हैं। तो हमें मालूम है कि 65 पाई बाय 180 इज इक्वल टू L अपॉन आर एंड 110 पाई बाय 180 इज इक्वल टू L अपॉन कैपिटल आर। गॉट दिस पॉइंट? ये मालूम पड़ा? Yes, sir. डिवाइड बोथ, डिवाइड 1 and 2। ये पहला क्वेश्चन बोल दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बोल दीजिए। डिवाइड 1/2, क्या मिल गया आपको? 65 पाई बाय 180 होल डिवाइडेड बाय 110 पाई बाय 180 इज इक्वल टू L बाय आर अपॉन L बाय कैपिटल आर। तो 180 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, 65 और 110 को डिवाइड किया तो 5 से किया तो 13, 5 से किया तो 22 इज इक्वल टू L से L कट हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो यहाँ बड़ा वाला R ऊपर आ जाएगा, छोटा वाला नीचे आ जाएगा। राइट बेटा? यस सर। बस देयरफॉर अगर हम बात करें, देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियस इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पहले छोटा वाला एंगल दिया है और फिर बड़ा वाला दिया हुआ है, तो छोटे वाले के लिए हमने क्या माना था? छोटे वाले का रेडियस बड़ा होगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मान से क्या मार्क करेंगे? 22:30। अगर ऑप्शंस में दोनों होते 13 और 12, 12 और सॉरी 13 और 22 और 22 और 13, तो हम क्वेश्चन का ऑर्डर फॉलो करते कि हमें पहले 65 डिग्री दिया हुआ था, हम 65 डिग्री वाला जो बन रहा होगा उसको पहले मार्क करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी वगैरह में बोर्ड वगैरह में ऐसा क्वेश्चन कभी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लीजिए, यही आपका आंसर है, खत्म। सामने वाला समझ जाएगा कि क्या उसको रिक्वायरमेंट है। एमसीक्यू अगर होता तो आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता कि 65 पहले लिखा है तो पहले 65 वाले की रेटिंग बताई जाए। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? Am I making sense? ये मालूम पड़ा आपको क्या बताया मैंने? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। खत्म हो गए यहाँ पे एग्जांपल, जो भी आएंगे क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे। यहाँ लिखे हुए हैं कन्वर्जन वाली चीजें, कन्वर्ट करना है। दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज विल बी द पार्ट ऑफ होमवर्क, वी आर डूइंग जस्ट दिस क्वेश्चन। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एंगल आपने क्लॉकवाइज मेजर किया, दैट्स द ओनली थिंग। तो माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट, माइनस को बाहर निकालिए, इसका एक्चुअल मीनिंग है 47 डिग्री और 30 मिनट, माइनस 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री, ये माइनस ऑफ 47 प्लस 1/2 डिग्री। राइट बेटा? 47 का डबल 94, 94 प्लस 95, तो सर माइनस 1/2 को 0.5 कर देते हैं ना। पॉइंट भी नहीं चाहिए ना बेटा, मुझे तो बाद में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। माइनस के 95/2 डिग्री
Now I will convert to 95 by 2 into pi by 180. 5 से कैंसिल किया तो 19 सा और 5 से कैंसिल किया तो 36. तो आई विल गेट माइनस के 19 पाई बाय 72 इज द रेडियन. इतने रेडियन का मेरा आंसर होगा. दिस मच रेडियन इज माय आंसर. द मैग्नीट्यूड इज 19 पाई बाय 72. नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन इज अपोजिट. दिस इज ओके. इज इट ओके? Yes, sir. यस सर. चलिए आगे चलें. ये सब क्वेश्चन जो है ये आपके क्वेश्चन पार्ट ऑफ होमवर्क रहेगा. पहली चीज कि पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और पूरा क्वेश्चन नंबर 2 ये कन्वर्जन आप खुद कर आएंगे, मैं नहीं करवाऊंगा. ओके. इतने तो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा आपका. सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे. अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट. 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगाता है एक चक्कर. एक सर्कल है जो 1 मिनट में 360 बार घूमता है. 1 मिनट में 360 बार. हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितना होगा? तो इसका मतलब ये हुआ है कि in 60 seconds it makes 360 revolution. Therefore in 1 second it will make how many? 6 revolution. 6 revolution. And we know that 1 revolution is equal to 2 pi radians. Therefore 6 revolutions is equal to 12 pi radians. That's an answer. Yes. ठीक है बच्चों? Is it okay? यस. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 meter. रेडियस दिया है 100, लेंथ दिया है 22. बोले बताइए कितना एंगल बनेगा डिग्री के अंदर वो भी. तो रेडियस दिया हुआ है 100 और आर की लेंथ दी हुई है 22. डेफिनेशन आपको मालूम है L बाय R होता है. थीटा इज इक्वल टू L बाय R. ये रेडियन में होता है. तो 22 बाय 100 ये किसमें आ गया बच्चों? ये रेडियन में आ गया. कन्वर्ट करना है किसके अंदर? आपको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री के अंदर. दैट्स व्हाई 22 बाय 100 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई. पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7. 22 कट, 0 से 0 कट, 2 से किया तो 5 और 2 से किया तो 9. 9 7 जा 63. 63 बाय 5 डिग्री. ये सब तो आप कर लोगे, इतना भरोसा है मुझे. हो जाएगा ना बच्चों? हाँ सर. तो Yes. अब करते हैं दिल की बात. भाई किसी को लगता है कि नहीं सर आप तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 पूरी करवा दो, तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ये करवा दूंगा, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ. बोलिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है. ये हमने अभी सॉल्व किया. इसके ऊपर वैरायटी है. सर्कल का डायमीटर दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है, फिर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है. पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है. कॉर्ड की लंबाई है, इस पर आर्क नहीं दिया है ना बेटा, कॉर्ड की लंबाई दी है. बेसिक ज्योमेट्री लगानी है अगर आपको, देख लीजिए ध्यान से. डायमीटर अगर 40 है और लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर 20 है, तो ये अगर 20 है, बताइए रेडियस भी कितना हो गया बच्चों? डायमीटर अगर 40 है, रेडियस कितना? 20. ये भी कितना हो गया? 20 हो गया. तो आपको मालूम पड़ गया 20 का मतलब क्या हो गया? कौन सा वाला कौन सा हो गया? ये 60 हो गया. Equilateral triangle. इक्विलेटरल. फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. अभी इतना मालूम पड़ गया ट्रायंगल इक्विलेटरल, यानी ये एंगल क्या होगा? 60 degree. पाई बाय 3. चलेगा ना? 3. So now we can say pi by 3 is equal to length of the arc, let's say AB, length of the arc AB upon its radius, यानी कि 20. So AB का वैल्यू आ गया 20 pi by 3. उसके बाद इसकी वैल्यू डाल दीजिए 20 into 22/7 upon 3 and solve it. ये आपको आर्क की लंबाई मिल जाएगी. बोलो बच्चों, हो जाएगा? Yes sir. Yes sir. Sorry sir, 20 pi by 3 लिखे तो भी चलेगा इसमें तो. लेंथ सेंटीमीटर में है तो बेटा निकाल दिया जाता है. निकाल दे तो बढ़िया है. ठीक है? इज इट ओके? ओके. ओके. ये तो हमने क्वेश्चन किया था ऑलरेडी. सेम वैरायटी. सर 1 मिनट दिखाओ. सर हाँ जी बेटा. सर मेरा 6 में आंसर 4:5 आ रहा है. 4:5 आ रहा है.
और पीछे आंसर कुछ और भी ऐसा बोल रहे हो? हाँ पीछे आंसर 5:4 है। देख लेते हैं। यस सर डन। If two circle arc of same length subtend 60 और 75 at the center, find the ratio of the radius. पीछे आंसर क्या लिखा है? 5:4 तुम्हारा क्या आ रहा है? 4:5। हाँ, तुमने कैलकुलेशन में गलती करी है। बैकग्राउंड चेक करो कौन है? मयंक। अभी बोला हुआ है टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 एंड 75। वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया था। एक सर्कल ऐसा दिया हुआ है, एक सर्कल ये दिया हुआ है। आर्क की लंबाई बराबर दी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये मान लें कि ये ए है और ये बी है, ये आर्क की लेंथ है, तो इतना ही आर्क लेंथ यहाँ पर भी है। लेकिन छोटे सर्कल के अंदर ऑफ कोर्स बड़ा एंगल बनेगा, 75 डिग्री बनेगा, और छोटे वाले बड़े रेडियस के अंदर यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू, और यहाँ दे दिया ओ, यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया ओ डैश। O1 बोल दो, ओ डैश बोल दो, कुछ और बोल दो। मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ मैं। फॉर्मूला पता है आपको, L बाय R होता है। तो इसका रेडियस स्मॉल r मान लिया, उसका रेडियस कैपिटल R मान लिया, तो स्मॉल l यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू आना चाहिए 75 डिग्री। 75 डिग्री, तो 75 डिग्री करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में होगा है ना। और उसके बाद राइट वाले ट्रायंगल सर्कल में आ जाएगा L अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इनटू पाई बाय 180, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। तो हमें रेशियो निकालना था, निकाल लेते हैं। L बाय R इज इक्वल टू, कैंसिल किया 5 से, तो 5 से कैंसिल किया तो आ गया 1 सा एंड 5 सा, 5 से कैंसिल किया तो आ गया 36, 3 से कैंसिल किया तो 5, 3 से किया तो 12, यानी ये आ रहा है 5 पाई बाय 12, और इधर आ रहा है L बाय R इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, यहाँ L की वैल्यू कंपेयर कर लो, जैसा भी करना है कर लो। मैं डिवाइड करता हूँ, ऊपर की तरफ करता हूँ डिवाइड। सो L बाय स्मॉल r डिवाइड बाय L बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 होल डिवाइडेड बाय पाई बाय 3। पाई से पाई कट हो गया, यहाँ पे L से L कट हो गया, तो बड़ा वाला R ऊपर आ जाएगा, छोटा वाला R नीचे जाएगा, इज इक्वल टू 5 बाय 12 और ये पाई बाय, सॉरी ये हो जाएगा 3 बाय 1, यानी 1 सा एंड 4 सा, तो आंसर आ गया 5 बाय 4, राइट। यस सर। तो आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती करी, डिवाइड कर रहे हैं 60 और Okay, तो आपने गलत डिवाइड किया। हाँ सर। ठीक है बच्चों, कन्वर्जन तो हो जाएगा, कर लोगे ना बच्चा। यस सर। हाँ थर्ड सर। हो गया, फोर्थ मैंने करवा दिया, फिफ्थ का आइडिया दे दिया, सिक्स का आइडिया हो गया, सेवंथ इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन एंगल, सॉरी एन आर्क ऑफ द लेंथ। पेंडुलम का लंबाई दिया हुआ है हमको 75 सेंटीमीटर, बोला बताइए अगर इफ द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगर आर्क 10 सेंटीमीटर की लेंथ बनाती है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो बताइए एंगल कितना बनेगा। तो निकल जाएगा, इसमें मेरी प्रॉब्लम जरूरत क्या है, सीधे सीधे। पहले का आंसर 10 बाय 75 रेडियंस, दूसरे का आंसर 15 बाय 75 रेडियन, और तीसरे का आंसर 21 बाय 75 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी देख लीजिए। लेंथ स्विंग, पेंडुलम का स्विंग कर रहा है 75 सेंटीमीटर का उसका लेंथ है, रेडियन में एंगल निकालना है। टिप क्या है, टिप मतलब ये है, ये टिप जो है ये यहाँ से घूम के यहाँ से आती है, तो टोटल जो आर्क की लंबाई है, डिस्क्राइब इन आर्क ऑफ लेंथ, पहला क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ दिया हुआ है। मालूम पड़ रहा है बच्चा आपको, ये मालूम पड़ रहा है बच्चा आपको ये? यस सर। यस सर। पहले का आंसर आएगा लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। इसको आप कर लीजिए कन्वर्ट, थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए। 5 से कैंसिल किया, 2 बाय 15, 2 बाय 15 क्या, 15 रेडियन, 2 बाय 15 रेडियन, 1 बाय 5 रेडियन, 7 अपॉन 15 रेडियंस। ठीक है बच्चों,
सर 25 होगा 25 नहीं है 25 कहाँ होगा? अच्छा 20 क्या बोल रहे हो? 25 कहाँ पे? सर 7/25 अच्छा, सर 7/25 हाँ 7/25 करेक्ट, 7/25 करेक्ट। ठीक है, चलिए मूव ऑन, चले आगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरी रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर आ जाए, वो एक रेडियन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। रेडियन में अगर हम बात करें कि रेडियन क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर अगर हम बात करें तो हम रेडियंस निकालते हैं। यस, तो दुनिया का कोई भी नंबर जो आएगा वो सर्कल के ऊपर एक रेडियन अगर निकाल लें, मेजर कर लें, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब क्या, ध्यान से देखिए। मतलब ये कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक थ्रेड लिया, ये धागा है, ये एक धागा है, और इस धागे पे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है। पहले मुझे सर्कल बनाना चाहिए था वैसे तो। ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक दिया हुआ है थ्रेड, एक धागा दिया हुआ है थ्रेड, और इस थ्रेड को ऐसा बोल देते हैं कि नंबर लाइन के बराबर है। ये नंबर लाइन, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, सॉरी 2, ये हमारा 3 है। इधर देखा जाए तो ये -1 है, ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहीं से स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हम बात करें, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर ये 1 है, ये नंबर लाइन का 1 है, और ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है, ये भी हमने लिए 1, ये भी हमने लिए 1, रेडियस 1 है, मतलब इसको बोलते हैं यूनिट सर्कल, 1 यूनिट सर्कल या सिंपल यूनिट सर्कल। मतलब आपने 1 की वैल्यू हर जगह सेम रखी, तो ये जो जितना लेंथ ये 1 है रिप्रेजेंट कर रहा है, उतना इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो हमने 0 पे सर्कल बनाया हुआ है टच करते हुए, और हमने 1 यूनिट का सर्कल बनाया है। तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर इस 1 यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है 1, अगर इस धागे को, अगर इस थ्रेड को मैं इस सर्कल के ऊपर लेटा दूं, ऐसे लेकर आ जाऊं, तो यहां पे कहीं पे आएगा ऐसे? यस सर। क्या करा मैंने, हम लपेटते ना किसी चीज को, वही करा मैंने। तो इस 1 की लेंथ को मैंने इसके ऊपर लपेट दिया। मालूम पड़ रहा है? यस सर। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि अगर ये भी 1 है तो कह सकते हैं ये कितने रेडियन के बराबर हो गया? 1 रेडियन। 1 रेडियन, यानी 1 जो था वो 1 रेडियन के बराबर हो गया। अच्छा, अगर मैं 2 लेकर आता हूं तो 2 वाली धागा लपेटता हूं, तो ऐसे धागा थोड़ा लंबा जाएगा यहां तक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो कहना राइट, नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग 2 रेडियन भी हो सकता है। यस सर। लेट्स मेजर द एंगल इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव चलते हैं। इस लेंथ को, हालांकि लेंथ है, इस लेंथ को मैं अगर इस सर्कल के ऊपर लेटा देता हूं तो ये यहां से यहां तक का कवर करेगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, कह सकते हैं ये माइनस रेडियन आ जाएगा। तो -1 रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस के 1 रेडियन, बिकॉज जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है तो नेगेटिव बोला जाता है। तो ये जो एंगल होगा आपका, ये आपका -1 रेडियन के बराबर होगा। मतलब every number on number line can be treated as a radian। मालूम पड़ रहा है? यस सर। समझिए बहुत ध्यान से इस चीज को। एवरी नंबर, जो भी नंबर आपका आएगा, भले वो 1.2 आ जाए, 1.5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, एनी नंबर ऑन नंबर लाइन कैन बी ट्रीटेड एज अ, कि वो नंबर जो है वो रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडियन के अंदर उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल तो है ही, ऐसा बोल सकते हैं आप। यस सर। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर हैज अ करस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेशन, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स है, ये लाइन कौन सी होती है, ये कौन सी नंबर लाइन है? ये तो हमारी रियल नंबर लाइन है। इसका मतलब है रियल नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर ले लो आप, 1.2, √2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी नंबर ले लो आप, ये सब नंबर जो है वो एक रेडियन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा आपके? यस सर। मतलब रेडियन और एंगल एक ही चीज है, ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियंस एंड एंगल्स बोथ आर सेम थिंग। इसका कंटेक्स्ट ये है,
क्रक्स ये है कि कहीं भी जरूरत पड़ेगी साइन के अंदर एंगल डाला जाता है, साइन थीटा होता है, तो साइन के अंदर अगली बार हम थीटा की बजाय एक्स यूज करेंगे, क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट रेडियन एंड रेडियन रिप्रेजेंट all these Real numbers line and all these number sign can be treated as x. याद करो हम पढ़ते थे फंक्शन के अंदर f of x, इसीलिए यहाँ पे x जो है हम x लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे कहीं पर भी आपकी 11th क्लास के अंदर साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा चीजें बहुत कम दिखेंगी, बहुत कम दिखेंगी, बिल्कुल ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूजुअली यू विल फाइंड साइन x, साइन y, साइन a, sin b, because that particular things represent a radian and radian का मतलब वहाँ पे एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो समझ आ रहा है बच्चा आपको इतना? तो अगली बार जब हम फंक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका आधार ही ये होगा कि हर एंगल रियल नंबर के बराबर है, हर रियल नंबर एंगल के बराबर है। ठीक है? हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था। अगर लेंथ बड़ी हो गई कोई दिक्कत नहीं, घुमा फिरा के यहाँ से पूरा लेकर आ जाएंगे। तो आपको पता है एंगल तो कितना भी हो सकता है, एंगल तो कितना भी हो सकता है, 50 रेडियन, 500 रेडियन, 1000 रेडियन, कुछ कितना भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये इन्फाइनाइट जाता है और ये भी जाता है माइनस इन्फाइनाइट। तो रेडियन एंगल के अंदर भी हम बोल सकते हैं कि इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कुछ भी पॉसिबल है। थ्रेड बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, 5-6 वाला लपेट दो, और लंबा है 15-20 वाला लपेट दो, लपेट सकते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सर्कल के ऊपर लपेटने को है बस, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग पक्का एक रेडियन एंगल मिल जाएगा जो सर्कल के ऊपर हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। गॉट माय पॉइंट बेटा? इज इट ओके? यस सर। तो थ्योरी वाइज यही है, नेक्स्ट क्लास में इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन फिलहाल आज का पार्ट खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं वेट करता हूँ, कुछ पूछना है?